मेडिकल साइंस ज़ोफ़े कल्ब के बारे में क्या कहती है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में तो हकीम इसहाक़ सुल्तान साहब बताएंगे, लेकिन मुख्तसरन थोड़ी सी मैं इस बारे में आपसे बयान कर दूं, क्योंकि पिछले दिनों में मैंने एक पेशेंट डील किया है, उस हवाले से थोड़ा सा मैं अपना एक तजर्बा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब पेशेंट आया बहावन नगर से, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन जो था, जो पंपिंग पावर होती है, ये पंपिंग रेट होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल का, 4 खाने होते हैं दिल के, जो सबसे ज़्यादा पावर के साथ काम करता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल करता है, जिसने आउटा को जो है ना खून सप्लाई करना होता है। जब इसके अंदर ज़ोफ़ पैदा हो जाता है या फैल जाता है या बढ़ जाता है तो उसकी जो पंपिंग पावर है वो कम हो जाती है, तो उस रेट को इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। तो एक नॉर्मल आदमी के अंदर तकरीबन 60 से 70% उसका होना चाहिए, लेकिन अगर वो उससे नीचे आ जाए तो उसकी सीवियर कंडीशंस बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे नीचे आता जाएगा उसकी कैटेगरीज़ मुख्तलिफ एलोपैथी के अंदर नाम दिए गए हैं, लेकिन जब वो 30 या 25 से नीचे आ जाए तो उसको कहते हैं डायलेटेड कार्डियो मायोपैथी। डायलेटेड कहते हैं फैलने को बेसिकली, और कार्डियो कहते हैं दिल को, मायो कहते हैं उजले को, तो पैथी कहते हैं बीमारी को। वो कहते हैं डायलेटेड कार्डियो मायोपैथी, तो जिसे हम आम ज़ुबान में ज़ोफ़े कल्ब कहते हैं। तो वो पेशेंट आया, तकरीबन उसकी थी 22 EF, उसकी 22 थी। भावल नगर से भी उन्होंने जवाब दे दिया, यहाँ से गुलाब देवी वालों ने भी जवाब दे दिया। उन्होंने कहा भाई इसको ले जाओ, इसकी खिदमत करो घर में। तो मेरे दूर के रिश्तेदार लगते थे, तो मैंने साथ में उसका जो जिगर था, उसका SGPT, SGOT, एल्कलाइन फॉस्फेट, वो भी सारे रेस किए हुए थे। उसका क्रिटिनाइन 6.1 पे गया हुआ था, यानी कि वो मल्टी बीमारियों का समझ लगे वो उस शख्स था, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी नशा, चरस, अफीम, शराब, वो इस तरह की हरकतें करता रहा, तो उसका टोटल निज़ाम ही डैमेज हो चुका हुआ था। इसमें सबसे ज़्यादा एक अलामत पाई जाती है, आपके पाँव में स्वेलिंग आ जाती है, हाथों में, चेहरे में स्वेलिंग आ जाती है। तो उस शख्स की भी वो सब चीज़ें अलामतें मौजूद थी, हाथों में, पैरों में, चेहरे में पानी सब मौजूद था। तो मैंने हॉस्पिटल ये जो है गुलाब देवी, उसके अंदर ही मैंने उसका जो है ना जिस्म से पानी निकालने के लिए ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अब ट्रीटमेंट मैंने उसको वक्ती तौर पे क्या दिया, छुप छुप के मैंने दिया। मैंने कहा किसी की नज़र पड़ गई तो बिला वजह बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने उसको अपने हिसाब से तिब्बे यूनानी के मुताबिक मैंने उसको चंद चीज़ें इस्तेमाल करानी शुरू की, तो उसके पाँव की स्वेलिंग कम होना शुरू हो गई। जब उसके पाँव की स्वेलिंग कम होना शुरू होगी और डॉक्टरों ने कहा भाई इसको ले जाओ घर पे, तो अजीज़ कहते हैं जी हूँ तुसी इलाज करना है इंदा। मैं क्या मैंने लिख के दो। मैंने सादे सफ़े पे सारी तहरीर लिखवाई। लिखवाने के बाद साइन अंगूठे कराए उसके बेटे से, फिर वो उसको घर ले गए। घर ले जाकर उसका फिर इलाज शुरू किया। पहले तो वो हिलता जुलता भी नहीं था, स्वेलिंग उसके पूरे मतलब थी, उसके हाथों पैरों पे सारा पानी फिर उसके जिस्म से निकलना शुरू हुआ। 6-7 दिन के अंदर वो बंदा स्टैंड बाई हो गया, चलना फिरना शुरू हो गया, हाथों पैरों से पानी सारा निकल गया, कुव्वत आ गई, खुद जाके नहाता था, खुद वॉशरूम जाता था। पहले उसको पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता था, सिर्फ 6 दिन के अंदर। लेकिन बदपरहेज़ी से वो बाज नहीं आ रहा था। मैंने कहा भाई ये क्या ड्रामा बनाया है तुम लोगों ने। सुबह में जाऊँ, मैंने चाय का मना किया, चाय नहीं पीनी आपने। पता लगे जी वो पंजाबी देहाती लोग हैं, वो किधर मानते ज़्यादा। उन्होंने भाई चाय पीनी शुरू कर दी और बदपरहेज़ियाँ शुरू कर दी। थोड़ा सा सही हुआ, बदपरहेज़ी शुरू। मैं क्या है, काम ख़राब है तो इन्होंने वापस पिंड ही भेजना चाहिए। तो मैंने कहा कि एहतियातन जो मैंने इलाज किया मैं देखूं तो सही कितना को रिज़ल्ट आया है। तो मैंने उनके टेस्ट दोबारा करवाए। EF नहीं करवाया दोबारा, क्योंकि मुझे पता था इतनी जल्दी कवर नहीं होगा, ये इसको टाइम लगेगा, 6 महीने लगें या साल लगे। बाकी जो टेस्ट है वो मैंने करवा दिए उसके। तो मोहतरम 6 दिन के अंदर उसका क्रिएटिनिन जो था ना 6.1 से 1.6 पे आया। SGPT SGOT जो था ना वो 600 तक गया हुआ था, वो 50 पे आ गया। ब्लू रिबन 3.5 पे था, वो 1.5 पे आ गया। यानी ओवरऑल उसकी कंडीशन काफ़ी बेहतर हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी तकरीबन बेसिकली ज़ोफ़े कल्ब का ही मरीज़ था।
जो इब्तदा हुई थी ये यहाँ से हुई थी, फिर आगे मज़ीद जिगर भी उसका मुतासिर होगा क्योंकि नशा तमाशा तो वो करता रहा। तो अच्छा एक चीज़ मैं और आपको बताऊँ कि एक रात उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसकी तबीयत बिगड़ी तो ऑक्सीमीटर होता है वो आजकल जो विदाउट वायर होता है, जो उंगली पे लगाते हैं तो ऑक्सीजन रेट बता देता है, तो वो उनके पास था घर में। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, जी आएँ फौरी तौर पे आएँ जी, उसकी तबीयत बिगड़ गई है। मैं गया जाके फौरी तौर पे मैंने देखा यार ये, वो कहना जी मेरे कंधे खिंच रहे हैं, बैलेंस नहीं हो पा रहा, बैठ नहीं पा रहा था सही तरीके से। तो हमने वो लगाया, उसको ऑक्सीमीटर लगाया तो वो उसकी 70 पे थी, 75 पे थी उसकी ऑक्सीजन रेट जो था। वो आहिस्ता 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 गिरते 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 मेरी आंखों के सामने 50 तक चला गया और वो बिल्कुल ही मतलब गशी की हालत में जाना शुरू हो गया। तो मेरे पास एक कैप्सूल था ये अशरफ कंपनी का, जवाहिर मोरा, वो जनाब आला मैंने फ़ौरी तौर पे उसको खिला दिया। वो मैंने खिलाया है, आप यकीन करें विदिन 15 to 20 मिनट उस बंदे का ऑक्सीजन लेवल 92 पे चला गया और फ़ौरी तौर पे वो बंदा बहाल हो गया। तो फिर खैर कुछ दवाइयाँ वगैरह मैंने एडवाइस की उसको, फिर उसको मैंने गांव रवाना कर दिया। तो ये एक मुख्तसर सी स्टोरी थी जिसमें मज़ीद ज़्यादा डिटेल तो हकीम साहब ही बताएँगे, लेकिन कुछ बात रहेगी तो फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूँगा आपको। फ़िलहाल ये मैं भी दावत देना चाहता हूँ। हकीम साहब ने कहा कि साग साहब को जाने नहीं देना जल्दी, तो इसलिए थोड़ी देर इनको बिठाएंगे। तो हमारे यहाँ पे एक बड़ा ही प्यारे दोस्त भाई